नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। कोरोना वायरस की पहली लहर जब देश में आई तो लॉकडाउन लगा, जिसके बाद स्कूल बंद किए गए। असर ऐसा रहा कि बच्चों की क्लासेस को ऑनलाइन की ओर ले जाना पड़ा। लेकिन अब ऑनलाइन क्लास की बच्चों के लिए खतरा बन गया है और अभिभावकों के लिए खतरे की घंटी। कानपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां बच्चा ऑनलाइन क्लास की जगह ऑनलाइन सट्टेबाजी में लिप्त था, जिसके बाद खुलासा हुआ तो अभिभावकों ने चिंता जताई। ऐसा पहली बार नहीं है कि ऑनलाइन क्लास या गेम से बच्चों पर असर पहली बार पड़ा हो। इससे पहले भी कई खबरें सुर्खियों बटोर चुकी हैं। सवाल है कि देश के भविष्य पर इसका असर कहां तक और किस तरह खतरे की घंटी को साबित करता है। और वहीं कानपुर से आया सनसनीखेज मामला। ऑनलाइन पढ़ाई की आड़ में सट्टेबाजी, ऑनलाइन क्लास की जगह सट्टेबाजी का खेल चल रहा है। खुलासे के बाद बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। पढ़ाई की जगह जुआ खेलने की लत बच्चों को लग रही है। यूपी के कानपुर में आया पहला केस। कोविड दौर में ऑनलाइन चल रही कक्षाएं, इसका फायदा उठाकर बच्चे उठा रहे हैं गलत कदम। मनोरंजन के नाम पर बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। तो इससे पहले भी गेम खेलने की खबरें सामने आ चुकी हैं, जहां पर बच्चों ने फोन इसलिए लिया कि उनको ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, लेकिन बच्चे गेम खेलते हुए नजर आए। सट्टेबाजी का जिस तरह से खुलासा यह हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाई के आड़ में एक बच्चा सट्टेबाजी कर रहा था, ऑनलाइन क्लास की जगह सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। कानपुर से यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। तो अचानक तबीयत बिगड़ने से हो गई थी मौत। कई ऑनलाइन क्लासेस, गेम के मामले सामने आए हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। फरवरी में वाराणसी से एक मामला सामने आया था। तो गेम खेलते 12वीं के छात्र की युवती से प्रेम हो गया था गेम खेलते खेलते। तो युवती हिमाचल से आई तो पता चला प्रेमी 12वीं का छात्र है। देखिए, अब क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस ऑनलाइन क्लास के। फरवरी 2020 में पबजी का गेम लाइमलाइट में आया था, जिसे बच्चे बहुत ज्यादा खेल रहे थे, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही थी। इस बच्चे को ऑनलाइन ये गेम खेलते थे बच्चे अपने माता के बैंक खाते से करीब 1.5 लाख रुपए कहीं ट्रांसफर कर दिए थे। तो क्या कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। कानपुर का ये पहली बार नहीं मामला सामने आया है, इससे पहले भी गेम खेलने की खबरें आई हैं। बिहार में एक बच्चा रात तक गेम खेलता था, अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई थी। फरवरी में वाराणसी से एक मामला सामने आया था, जिसमें गेम खेलते 12वीं के छात्र की युवती से प्रेम हो गया था। युवती हिमाचल से आई तो पता चला कि प्रेमी 12वीं का छात्र है। फरवरी 2020 में पबजी गेम का टास्क पूरा करने के लिए इस बच्चे को ऑनलाइन गेम खेलना महंगा पड़ गया था। बच्चे अपने माता के बैंक खाते से करीब 1.5 लाख रुपए कहीं ट्रांसफर कर दिए थे। तो कई आए हैं ऑनलाइन क्लास गेम के मामले। ऑनलाइन क्लास के दौरान परिवार समय दे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक बच्चे क्लास करें, परिवार ध्यान दे उन पर। ऑनलाइन क्लास का समय क्या है, इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बच्चों को कम से कम मोबाइल इस्तेमाल के लिए दिया जाए। जितना जरूरी हो उतना ऐप ही मोबाइल में रखे जाएं। बच्चा जिस फोन में क्लास लेता हो उसमें बैंक ऐड नहीं करें, ये थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस फोन से आपका बच्चा क्लासेस लेता है उसमें बैंक ऐड ना करें, इस तरह का ऐप ना रखें। तो ऑनलाइन क्लास पर स्कूल की भी जवाबदेही तय क्यों नहीं है, यह भी बड़ा सवाल है। क्या बच्चे के क्लास नहीं लेने पर स्कूल परिवार को जानकारी देता है? क्या ऑनलाइन क्लास के टाइमिंग की जानकारी अभिभावकों को रहती है? कानपुर के मामले के बाद क्या अब अभिभावक सबक लेंगे? अभिभावकों को भी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और जो क्लासेस ले रहा है ऑनलाइन, तो अभिभावकों को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रखने की जरूरत है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका सीधे परिचय करा देते हैं। डॉक्टर जागृति त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मनोवैज्ञानिक है। दिव्या सिंह एजुकेशनिस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी जैन अध्यक्ष पेरेंट्स एसोसिएशन के हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिव्या जी आपके पास आऊंगी।
हमने देखा कोरोना के समय में क्या कुछ देश में स्थिति बनी, पूरी सारी अगर हम एजुकेशन की बात करें तो चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज जिस तरह से सामने आए हैं वो भी बेहद खतरनाक है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ कि जो डिजिटल एजुकेशन है ये कोरोना की वजह से जरूरी हो गई, और जैसे कि चीज होती है तो वो दुधारी तलवार की तरह होती है। इट हैज इट्स ओन प्लसेस एंड माइनसेस। तो जैसे आपने बताया कि बिल्कुल निसंदेह ये स्कूलों की जिम्मेदारी है कि अच्छा ईआरपी रखें जिससे कि पेरेंट्स को सारी महत्वपूर्ण जानकारी जा सके। अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, भले ही ऑनलाइन चलाए जा सकते हैं। और सेकेंडली कहीं ना कहीं पे, जैसे कि जागृति जी भी यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्कूल काउंसलर्स हैं वो लोग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनके भी सेशंस होने चाहिए, उनका नंबर इजीली पेरेंट्स और बच्चों के पास होना चाहिए जिससे कि बच्चे उनसे बात कर सके। और दूसरा, बच्चों को भी हमें बहुत जरूरी है उनको ये अवेयर करवाना, इस बदलते युग में, इस डिजिटल एज में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम बढ़े डिजिटल एजुकेशन की तरफ, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है, ये तो बड़ा जरूरी हो गया है। तो वी हैव टू सी हाउ टू एड्रेस दिस इशू। सो दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल, ये जरूरी भी है कि और समय की कहीं ना कहीं डिमांड है कि अब इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तक क्लासेस हैं तो आपको ऑनलाइन ही क्लासेस लेनी पड़ेंगी। शिवानी जैन, अध्यक्ष पेरेंट्स एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ी हैं। शिवानी जी, आप कैसे देखती हैं, अगर बच्चों की क्लास है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ये जरूरी है? क्योंकि अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है तो आपका बच्चा फोन चलाकर क्या कर रहा है, क्या वो क्लासेस ले रहा है या नहीं, ये जानना भी जरूरी है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी उतनी ही बनती है। बिल्कुल, मैं दिव्या जी की बात से सहमत हूँ। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बच्चे इस समय घर में हैं और पेरेंट्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय पेरेंट्स के ऊपर है कि वो जाने उनकी क्लास का समय क्या है, कौन से समय में उनकी क्लास चालू होती है। क्योंकि जहां तक हम करिकुलम देखा है को, उसमें 15 मिनट का बीच में गैप दिया हर सब्जेक्ट के साथ, और उस गैप में बच्चा क्या उस मोबाइल या किसी गैजेट को छोड़कर अपना एक्टिविटी करता है, ये अभिभावकों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ना आपके पास टाइम टेबल होगा तब तक आप बच्चे पे निगरानी नहीं रख सकते हैं। बहुत मुश्किल होगी पढ़ाई ही कर रहा है, अपनी क्लास अटेंड कर रहा है, या तो फिर कहीं और वो गेम खेल रहा है या किसी और साइट पे चला गया है। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं, गेम तो एक पार्ट रहा, बट ऐसी साइट्स हैं जिसपे बच्चों को नहीं जाना चाहिए, बट हाँ फिर भी चले जाते हैं क्योंकि गैजेट उनके हाथ में लग गया है। और ये इस समय आप ये कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन तरह बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, उसको आगे बढ़ाएं इस कोरोना काल में, ये एक ऑप्शन बच गया। इसलिए हमें बहुत सावधानी लेनी चाहिए कि बच्चा जब पढ़ाई करता है तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट 100% होनी चाहिए उनके साथ। बिल्कुल शिवानी जी, लेकिन इन सब के बीच स्कूल की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है या बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है तो ये सारी जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए। और जो जिस तरह से आपने शेड्यूल बताया कि क्या क्या क्लासेस कब कब होनी है, ये सारी जानकारी पेरेंट्स को कहीं ना कहीं होनी चाहिए तभी। क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से कानपुर से मामला सामने आया जहां पर ऑनलाइन क्लास की जगह बच्चा सट्टेबाजी कर रहा है, बिहार से भी मामले सामने आए हैं, वाराणसी से भी मामले सामने आए हैं, तभी ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं रोक लगेगी। इसको कैसे देखती हो, पेरेंट्स को कितना ज्यादा इन्वॉल्वनेस की जरूरत है और उनको इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए, पेरेंट्स को इसमें सबसे बेस्ट वे यही है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि या तो आप बच्चे को ऐसा एक गैजेट ला दे, एक अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में हर वर्ग के इंसान है। कई लोग जो है वो आप एक्स्ट्रा गैजेट 4 बच्चों के 4 गैजेट भी अफोर्ड कर सकते हैं। कई ऐसे फैमिलीज है जहाँ पे शायद मुश्किल से एक ही मोबाइल फोन होगा।
वहां पे ये कह पाना बहुत मुश्किल है इसको 100% कंट्रोल कर पाना। लेकिन हाँ, अगर बच्चा कोई क्लास अटेंड नहीं करता है और स्कूल की जो तालमेल पेरेंट्स के साथ जिस तरह से पहले बना होता था, क्योंकि हमने कई लोग एसएमएस आ जाता है, जैसे बच्चा अगर किसी दिन वो क्लास कोई अटेंड नहीं करता है तो उसका एसएमएस आता है कि आपके बच्चे ने ये क्लास अटेंड नहीं करी है। अगर वैसा कोई जो प्रावधान है सभी स्कूल अपना ले कि पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी उनके पास कि आज बच्चे ने कौन सी क्लास मिस की है, शायद वो फ्यूचर में उससे और अवेयर पेरेंट जो है अटेंटिव हो जाएगा बच्चे के टुवर्ड्स कि उसने क्लास अटेंड करी है या नहीं। ठीक है, स्कूल का और पेरेंट का बिल्कुल कहीं ना कहीं स्कूल जिस तरह से जो तमाम पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो मैसेजेस हैं कि आपके बच्चे ने क्लास अटेंड की है या नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को होना ज़रूरी है। डॉक्टर जागृति त्रिपाठी हमारे साथ मनोवैज्ञानिक जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर जागृति, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे क्योंकि लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या बीच में गए भी हैं और नहीं भी गए। ये कहा जा सकता है कि ओवरऑल लगभग सभी ऑनलाइन क्लासेस पर ही डिपेंड है। इसको देखते हुए एक 60 या 70% एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि बच्चों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ना ही किसी भी तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ हो रही है, ना ही वो अपने फ्रेंड्स से मिल पा रहे हैं। मोस्टली हमने ये देखा ऑनलाइन क्लास का एक ये भी आपको ये कहा जा सकता है साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इससे बचा जाए इसके लिए क्या कुछ कदम पेरेंट्स को उठाने चाहिए और आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो क्लास और ऑनलाइन क्लास के टेक्निकल पहलू पे कर रहे थे, लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक तौर पे देखें और मन से इसको जोड़ के देखें तो एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि जो हमारा एकदम पहला वाला लॉकडाउन था जो पिछले कोरोना कोविड-19 के ड्यूरिंग में था, उसमें ज्यादातर पेरेंट्स भी घर पे थे और उनकी छुट्टी थी। अभी क्या है कि सब कुछ वापस से खुल गया है और पेरेंट्स बाहर जाने लगे हैं और बच्चे घर पे अकेले रहते हैं। तो एक ये चीज समझने की जरूरत है कि पहले लॉकडाउन में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कॉन्टिन्यूअसली इंटरैक्ट कर रहे थे। अब देखिए, एक तो हम वैसे भी मानते हैं कि ये जो बचपन से लेके ये टीन एज और ये एज होती है, इसमें बच्चों में बहुत एनर्जी होती है जिसको रेगुलेट करने की जरूरत होती है। अब स्कूल कॉलेज भी नहीं है, बच्चे पार्क में खेलने भी नहीं जा रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे में मैं एक चीज पेरेंट्स से जरूर कहना चाहूंगी कि आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, स्कूल कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं वो आपसे ऑनलाइन जुड़े हैं, आप बच्चे का शेड्यूल रखिए, आप उसको ये देखिए कि वो क्लास कर रहा है कि नहीं। और मेरे ख्याल में ऑनलाइन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी होनी चाहिए जो कि मिसिंग है कहीं पर। हम लोग एज अ पेरेंट्स भी ये फील कर रहे हैं कि ये चीज मिसिंग है जो हमें हर हफ्ते बुलाया जाता था। लेकिन इसके अलावा हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि बच्चे को कॉन्टिन्यूअसली ट्रैक करके डिस्ट्रस्ट मत उत्पन्न करिए, क्योंकि जब आप सब करिए कि फोन उसको दीजिए, आप ध्यान रखिए उसमें ऐप्स ऐसे मत यूज करिए, लेकिन सबसे जरूरी जो वो चाहता है आपका समय चाहता है। और कहीं पर अगर हमारा बच्चा इस तरह के काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन और इसकी जिम्मेदारी है, बदलती हुई चीजों के साथ हमें अपनी भी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। उससे हम नहीं बच सकते क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि बच्चा जो है वो ब्लैंक स्लेट होता है, हम जो उस पर लिखते हैं वो ही वो बनता है। तो देखिए, इतना ज्यादा अगर हम उसको ट्रैप करेंगे तो कहीं वो डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा और वो आपसे छूट के काम करने की उसकी जो टेंडेंसी है वो ज्यादा बढ़ेगी। तो आप इस समय बच्चों के मित्र बनिए, उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करिए, क्योंकि आपने मना कर दिया बाहर के बच्चों के साथ नहीं खेलना है, स्कूल नहीं जाना है, तो अब वो किसके साथ खेले? तो आप उनके साथ बैडमिंटन खेलिए, इंडोर आउटडोर जो भी पॉसिबल है आप उनको एंगेज रखिए। आप अगर वर्किंग है दोनों लोग तो दिन में 10 बार बच्चे को फोन करिए। ये नहीं कि ऑफिस में जाके और हम पहले भी ऐसा करते थे। पहले बात दूसरी थी क्योंकि 6 घंटा बच्चा स्कूल या कॉलेज में रहता। तो दिव्या जी, अब ठीक है, दिव्या तो पेरेंट्स से जरूर कहेंगे कि पुलिसिंग मत करिए अपने बच्चे की। ये आज के लिए शायद आप उसको बचा ले जाए, बिल्कुल एक फ्रेंडली जोन की जरूरत है, बच्चों को एक फ्रेंडली जोन की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, उनके मन को समझिए, उनसे बात करिए कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमें इंडिकेशन नहीं देते हैं, अगर हम उन पर गौर करेंगे तो ये इंडिकेशन हमें जरूर मिलेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है दिव्या जी, आपने भी देखा होगा एक चिड़चिड़ापन रहता है कहीं ना कहीं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पेरेंट्स भी मोस्टली घर पर ही थे क्योंकि ओवरऑल सारा कुछ लॉकडाउन था। अभी लगभग 1 डेढ़ 2 महीने लॉकडाउन रहा और बाकी चीजें ऑफिसेस खुल गए,
तो वर्किंग पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा मुसीबतें बढ़ गई इस बीच कि कैसे वो अपने बच्चों पर ध्यान दे पाए। दिव्या जी, आप मुझे कह रही हैं ना? जी जी जी। तो जैसा कि मैं बहुत ध्यान से जागृति जी की और शिविका जी की बात सुन रही थी, बिल्कुल मैं मानती हूँ, बिल्कुल बच्चों की पुलिसिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जागृति जी, जैसा आपने कहा। और शिविका जी ने भी बताया कि भाई स्कूल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और पेरेंट टीचर्स मीटिंग की बात आई, तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग बिल्कुल होनी चाहिए। और जो हमारे ईआरपी हैं, जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिसपे पढ़ाई चल रही है डिजिटल, ये कंपलसरी होना चाहिए कि भाई हर स्कूल जो है एक कायदे का ईआरपी यूज करे, जिससे कि पेरेंट्स के पास जो सारी जानकारी है वो चली जाए, और उससे ऑनलाइन पीटीएम भी बड़े आराम से होती है। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं भाई, उनको करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक पहला प्रश्न है। और जो अभिभावक लोग हैं, आप लोग को उनसे जरूर क्वेश्चन करना चाहिए कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम महीने में एक तो हो ही सकती है, या हर क्लास की एक हो। दूसरी चीज ये जैसे कि हर चैलेंजिंग टाइम होता है, तो उसमें हमको बच्चों को भी, हाँ बच्चे इरिटेट हो रहे हैं डेफिनेटली, बच्चे ही क्यों, बड़े लोग भी इरिटेट हो रहे हैं। कई सारे केसेस आ रहे हैं। जितना पिछले लॉकडाउन में लोगों ने इंजॉय किया था, सो कॉल्ड एक थोड़ा सा खाना बन रहा था और कई सारी चीजें हो रही थी, वो सारा इस लॉकडाउन में जो है, इट हैज हैड अ वेरी हेवी कॉस्ट ऑन ऑल ऑफ अस साइकोलॉजिकली also, apart from economically, physically, and I think in every other dimension. तो बच्चे, हम लोग अपनी बात को स्पष्ट कर लेते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, बातचीत कर लेते हैं, ऑफिसेज में जाके अपना शेयर कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के पास कोई भी नहीं है। तो ये डेफिनेटली वन हैज टू स्पेंड टाइम, वन हैज टू गिव टाइम टू द चिल्ड्रन, whether as a parent or as a teacher, as a mentor. This is of utmost importance. तो ऐसे केसेस डेफिनेटली आ रहे हैं और उनको एड्रेस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कई सारे तो बड़े हिडन केसेस हैं जिनका अभी पता ही नहीं चला है, ये सब बाद में पता चलेगा। तो शिवानी, ठीक है शिवानी जी, आप कैसे देखती है, क्योंकि जिस तरह से हमने दिव्या जी को भी सुना, उनका यही कहना है कि एक फ्रेंडली जोन घर में बनाना बहुत ज़रूरी है। भले आप, जाहिर सी बात है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो वर्किंग होंगे और बहुत ज़्यादा टाइम अपने घर पे अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे होंगे, तो वो फ्रेंडली जोन भले 1 घंटे आधे घंटे बात करके कि आज क्या कुछ हुआ आपकी क्लासेस में, इस तरह का एक फ्रेंडली जोन बनाने की ज़रूरत है। इसको देखते हुए पेरेंट्स को किस तरह से ध्यान रखने की ज़रूरत है? इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज जो पाई गई है वो वर्किंग पेरेंट्स के लिए है। इस समस्या समाधान भी होता है, जैसे कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर भी एचआरडी ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें फिक्स किया था कि टाइम लिमिटेशंस बांध दी गई थी क्लास वाइज के, जैसे 5th तक 6th तक जो है आप 2 पीरियड्स ही सिर्फ 2 क्लासेस अटेंड करेंगे 30 मिनट्स के, ऑनवर्ड्स उसके जो है 4 क्लासेस ऐसे और इसके लिए बच्चों को मॉनिटर करना कि पेरेंट को ये मालूम होगा कि उनका स्क्रीन टाइमिंग जो है वो आधे घंटे का है या 1 घंटे का है, उसके बाद दे आर फ्री फ्रॉम देयर गैजेट्स और वो अपना बाकी की एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते। हमें जी ने कहा कि वर्किंग पेरेंट्स के लिए ओनली ऑप्शन दे कैन कॉल आफ्टर सम टाइम कि क्या चल रहा है, फ्रेंडली मैनर आप करते बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे फिर आपको थोड़े टाइम के बाद रिवोल्ट करना शुरू हो जाएंगे और आपसे झूठ बोलना शुरू हो जाएंगे, जो अमूमन पाया गया है बच्चों में। तो हमें बच्चों को ऐसे अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है जैसे कि कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन हम उन पे अपनी बात को अच्छी तरह से उनको समझा सकते हैं। हम उनको वर्स्ट इफेक्ट इसके बता सकते हैं कि कौन सी साइड क्या दिखती है। आप फ्रेंड, अगर आप गेम खेलोगे उसका एडवर्स आप एक टाइम रखिए। आप बच्चों को ये भी नहीं बोल सकते कि आप ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते हैं, आप उनका फिक्स टाइम रखिए। यू हैव ओनली हाफ एन आवर और 1 आवर, यू चूज अ टाइम। आप अपने आप चूज करिए, जब मम्मी पापा घर आते हैं आप टाइम चूज कर लीजिए, उस टाइम में आप हमारे सामने गेम खेलिए। तो बच्चा आपसे उतना शायद फ्रेंडली भी बन पाएगा, क्योंकि आप उसको उसकी पसंद की चीज करने के लिए दे रहे हैं। लेकिन अगर हम 100% आप गैजेट नहीं यूज कर सकते, इंटरनेट नहीं यूज कर सकते, कहीं
वो चीज छुपके करना शुरू करेगा, जो शायद पेरेंट्स की नजरों में नहीं आना शुरू हो जाएगा फिर। तो डिफिकल्टीज वहां से बच्चों के लिए शुरू हो जाएगी फ्यूचर के लिए। बिल्कुल शिवानी जी, साफ तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि एक कहीं ना कहीं अगर वो बच्चे इंटरनेट पर गेम भी खेल रहे हैं या क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी ना, तो फिर भी चीज़ें थोड़ा एक वो रहेगा कि आप वॉच कर रहे हो, चीज़ें गलत वे में नहीं होंगी। डॉक्टर जागृति, आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस की जगह बच्चा सट्टेबाजी कर रहा है, कानपुर में जिस तरह से मामला सामने आया, तो इन चीजों को कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए क्या कुछ पेरेंट्स को कदम उठाने चाहिए? क्या जिस फोन से क्लासेस बच्चा ले रहा है उसमें कुछ इस तरह के जो ऐप हैं वो नहीं रखने चाहिए? एक मामला सामने आया था जहां पर एक बच्चे ने लगभग 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में। तो इस तरह की चीजों पर रोक लगे, कुछ ऐसे फोन में ऐप हैं जिनको नहीं रखने की जरूरत है? जी बिल्कुल, ऐसा जरूर करना चाहिए। और कहीं पर देखिए, ये बच्चा अगर इस तरह की बात कर रहा है तो हमारी भी लापरवाही जरूर है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर है, रजिस्टर्ड फोन पे आपका ओटीपी आता है, और फिर हम बच्चे को बैंक के इतने डिटेल्स दे ही क्यों रहे हैं कि वो इस तरह के ट्रांजैक्शन कर पा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपसे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि बच्चों को हम इसमें बिल्कुल भी टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखा रहे हैं। जैसे उसको स्कूल नहीं जाना है सवेरे उठ के, तो देर देर तक सो रहे हैं बच्चे, किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, खुद में है। तो एक हेल्दी इंटरैक्शन और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही आपसे ये भी कहूंगी कि उनको मेंटली आप इतना पॉजिटिव चीजों में इन्वॉल्व करिए कि इस तरह की चीज ही ना आए। और अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो हम ये भी एक मार्क कर रहा है कि हम अपने बच्चे पे कितना ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, कुछ भी अब नॉर्मल एक्टिविटी अगर हमारा बच्चा कर रहा है, इतनी बड़ी एक्टिविटी, तो कहीं उसको एंजाइटी और कुछ इस तरह के सिम्टम्स होंगे जिसको शायद हम इग्नोर कर रहे हैं। आपको अपना बच्चा थोड़ा सा भी ऐसा दिख रहा है कि एकांत में रह रहा है, किसी से बात नहीं ज्यादा कर रहा है, बार बार फोन उठा के देख रहा है, कुछ एंग्शियस लग रहा है, तो आप जरूर उससे प्रश्न पूछिए, जरूर आप ये जानने की कोशिश करिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं पढ़ाई का स्ट्रेस है और ये होगा, मुझसे बात नहीं करते। लेकिन आपको बता दूं, जो केसेस मेरे पास आते हैं टीनेजर्स के या एडोलेसेंट्स के, वो ज्यादातर आते हैं या तो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के, या तो कि पेरेंट्स हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको सच बता रहे हैं। और ऐसे केसेस में कि जब बच्चा अकेला महसूस कर रहा है तो ऑब्वियसली जो हाथ उसको पकड़ाएगा वो उधर बढ़ने की कोशिश करेगा। तो इससे पहले कि कोई अनहेल्दी हाथ उसे पकड़ाए, आप सब पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए कि उसकी जरूरत क्या है, उसको क्या चाहिए, उसको महंगे गिफ्ट चाहिए या हमारा समय चाहिए, हमारा थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, इसको आप फिक्स करिए और उस बच्चे को अपना हाथ पकड़ाइए। हम यकीन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, इसको कोई मैकेनिकल मशीन नहीं है जो आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे और आपके पास ही है, समाज के लोगों के पास ही है। और क्योंकि हम उनसे बड़े हैं उम्र में, तो हमारी जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक आखिरी कमेंट में दिव्या जी से लेना चाहूंगी, क्योंकि एक पूरा ट्रेडिशनल चलता आया है शुरू से ही, बच्चे स्कूल जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, लंच होता है, आप गेमिंग करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, वो चीजें इन 2 साल में खत्म हो गई, जिस तरह से हमने देखा ऑनलाइन हो गई। टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इशू रहा है कहीं ना कहीं। दिव्या जी, कैसे देखती हैं आप? टाइम मैनेजमेंट हमेशा से लाइफ का, हमेशा से हर स्टेज में एक बहुत बड़ा इश्यू हमेशा से रहता है। वो चाहे आप हो या जागृति जी हो या मैं हूँ या शिवानी जी हो, हम सबके लिए भी वो एक बड़ा चैलेंज हमेशा रहता है। तो हम अपना टाइम मैनेज करके भी बच्चे के सामने एक एग्जाम्पल चरितार्थ कर सकते हैं सबसे पहले। दूसरा, उसको पॉजिटिवली, उसको जैसे हाथ बढ़ा के, एक शब्द उन्होंने यूज किया जागृति जी ने बड़ा सुंदर सा, हाथ बढ़ा के हमें उसको संभालना होगा। हमको ये नहीं देना होगा कि वो अकेला रह गया और किसी ने भी गलत हाथ उसकी तरफ बढ़ा लिया। तो मैं दो शब्द जरूर बोलूंगी। देखिए, माहौल खराब है, यकीनन हम सबको पता है माहौल खराब है। अंधेरे को मत कोसिए, अंधेरे को कोसिए मत जनाब, अपने हिस्से की एक शमा जलाते चलिए। और इससे बड़ी शमा आप क्या जलाएंगे कि अपने बच्चे को अपना टाइम दे रहे हैं, उसकी टीचर बात कर ले रहे हैं।
इतना तो किया जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर जागृति त्रिपाठी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवानी जैन, अध्यक्ष पेरेंट्स एसोसिएशन के, हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत है आपको अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडली जोन क्रिएट करने की, ताकि आप उससे बात कर सके, क्लासेस में क्या कुछ हो रहा है वो आप जान सके। ये पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से ही होगा। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।